ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, आज तुम्हें कौन सा पाठ पढ़ना है? ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम सब आत्माएं मेल्स हो, यानी एक जैसे हो। शांति धाम में तो आत्मा जड़ होकर क्या करती है? बैठी रहती है। वहाँ तो कर्म कर न सके। कर्म तो यहाँ स्थूल लोक में ही करना पड़ता है। बाबा ने कहा, बच्चों, इसलिए शोभा है यहाँ पाठ बजाने में बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने कहा, अगर चैतन्य होते हुए भी जड़ होकर पड़े रहे तो उसका क्या फ़ायदा? चैतन्य यानी आत्माओं के घर में अगर आत्माएं पड़ी रहें, अपने घर में जन्म ना लें, तो क्या फ़ायदा? मज़ा तो जब आता है जब पिता के पास शांति धाम में जा कर के उसके बाद में शरीर लें। शरीर हम यहाँ लें स्थूल वतन में, तभी मज़ा आएगा। ऐसे क्या फ़ायदा? बाबा ने कहा, यह पैगाम तुम्ही सबको देना है, क्योंकि बाप के वर्षे पर तो किसका हक है? सभी का हक है। बाबा तो कोई किसी से फ़र्क ही नहीं करते। बाबा कहते हैं सबको एक बराबर मानते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, मैं टीचर बन औरों को भी समझाता हूँ, तुम्हें भी समझाता हूँ, तो तुम्हें भी बच्चों टीचर बनकर औरों को भी समझाओ, नहीं तो आशीर्वाद कैसे मिलेगी? जो टीचर नहीं बनते उनका पद क्या हो जाता है बच्चों? बाबा ने कहा, जो बच्चे टीचर नहीं बनते उनका पद कम हो जाता है। बच्चों, राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी चाहिए। जैसी जैसी जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद बच्चे पाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, अपने से पूछना चाहिए, हम माला में कौन सा दाना पिरोए जाएंगे, कौन से नंबर में आएंगे? बाबा ने कहा, अपने आप ही मालूम हो जाता है, क्योंकि बाबा की सीरमत के अनुसार हमारे जब कर्म होते हैं तो हमको मालूम हो जाता है। जिस तरीके से तुम अगर पेपर देने जाते हो, स्कूल में जाते हो ना, पेपर देने जाते हो, तो वहाँ से पेपर दे के आते हो, जो लिखते हो यहाँ तुम बुक उठाकर देखते हो तो वही आंसर सही निकलता है, तो तुम्हें निश्चय हो जाता है कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो किसी भी सोचने की बात नहीं होती। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे राइटर्स बनते हो, परंतु राइटर्स भी उनको कहा जाता है। बाबा ने कहा, उन बच्चों को राइटर्स कहा जाता जो बाप से बहुत बहुत ताकत लेते हैं। ताकत माने शक्ति लेते हैं, योग लगाते हैं, तब शक्ति मिलती है। और फिर पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करते करते, मेरा बाबा। बाबा से बातें करो। कैसे करोगे? बाबा से बातें करो, बाबा, ये तुमने लौकिक परिवार दिया है, ये बहुत अच्छा है, इस घर के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सभी मनुष्य जितने भी हैं सब अच्छे हैं, जो काम दिया है वो भी बाबा, सब कुछ आपने दिया है, आप ही के दिए हुए से मैं बहुत सुख पा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, कितनी खुशी होनी चाहिए कि अभी तुम बड़ी आयु वाले बन रहे हो। जब तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे, इसके बाद में तुम सतयुग में आओगे। ज्ञान सुनने से उम्र भी बड़ी हो जाती है। बाबा ने कहा, जिस तरीके से समझ आती है ईश्वरी, उसी तरीके से कर्मों में सुधार बच्चों होता जाता है, इसलिए आयु भी बड़ी हो जाती है। बड़ा मज़ा आता है भगवान की पढ़ाई पढ़ने में, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। नई दुनिया कौन सी है? सतयुग। परंतु बच्चों, पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। प्रारब्ध माने
फिर बाबा ने कहा प्रारब्ध तो बिना पुरुषार्थ नहीं मिलती। प्रारब्ध माने हमें पद ऊंचा। जब हम पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो पद हमें बहुत ऊंचा मिलता है। जिस तरीके से पढ़ाई पढ़ने जाते हो, हाई स्कूल की हो या इंटर की हो या MBBS की हो, तो उसमें जैसे जब पढ़ाई पढ़ते हो तो उसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न है ना, आती है, उसको पद कहते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये बच्चों पुरुषोत्तम संगम युग है, तो इसमें तुम्हें ट्रांसफ़र होने का युग है। ट्रांसफ़र होने का मानो अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। कनिष्ठ माने जैसे हम थे, अब हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, बाबा की सीढ़ी मत से चल रहे हैं, तो मैं कैसा बन जाऊंगा? मैं उत्तम पुरुष बन जाऊंगा। फिर बाबा ने प्रश्न में पूछा, बाप के साथ किन किन बच्चों का योग कैसा होता है? बाबा ने कहा, साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा, शिव बाबा, मेरा बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। बाबा थोड़ी खुद आता है, बाबा तो भेजता है किसी के रूप में। एक बार की कहानी है कि 2 मिनट की ध्यान से सुनो कि एक पंडित जी थे, तो एक कॉलेज में उन्होंने ठेका ले रखा था, काहे का, चाय पानी का। उनके भाई ने नहीं चला पाया ठेका, तो उनके भाई ने जब ठेका नहीं चला पाया तो वहाँ, क्योंकि कॉलेज जब बड़ा होता है, डिग्री कॉलेज, तो उसमें बड़े बड़े लड़के होते हैं और थोड़ा उदंड होते हैं, शरारती होते हैं। तो कहते हैं, तो वो उनको क्रोध बहुत आता था उनके भाई को, तो वो नहीं ठेका चला पाए, तो उनका बड़े भाई ठेका चलाने लगा। तो उस समय मूंगफली जो थी, वो अपनी एक तार की टोकरी थी, उसमें मूंगफली रखते थे। शाम को जब आते थे तो वो चूहों के मारे वो टोकरी ऊपर एक कड़ा टंगा हुआ था तार, उसमें लटका देते थे। एक दिन वो गए वहाँ से, तो उन्होंने टोकरी उतारी तो उसमें, जब उन्होंने टोकरी उतारी तो उस टोकरी के पास कहीं बिजली का तार टच हो गया था, क्योंकि पंखा भी उससे थोड़ा दूर पे लगा था, तो तार भी वहाँ से गया था, तो टच हो गया, तो उसमें करंट आ गया। तो उन पंडित जी ने जब टोकरी उतारी, जैसे छुई वैसे वो चिपक गए। उनके मुँह से, वो भक्त थे, वो उनके मुँह से निकला, शंकर शंकर। तो शंकर शंकर नाम निकला। तो पड़ोस में नदी भी थी, तो एक लड़का शंकर नाम का नहा रहा था, तो वो शंकर झट से आ गया और उस पंडित जी के नीचे पैरों के तले से बेंच लगा दी लकड़ी की, तो उनकी जान बच गई। तो बाबा तो कहता है, मैं तो नहीं आता हूँ किसी मुसीबत में, लेकिन मैं किसी को भेज देता हूँ। बाबा कहते, इसीलिए बच्चों हरदम ऐसे शब्द बोलो जो कि तुम्हारे मुख से बहुत ही अच्छे निकले। तो इस कहानी को सुनकर क्या हमें शिक्षा मिलती? बाबा ने कहा, शिक्षा ये मिलती है कि हमें हृदय में, हमारे मुख से, हमारे हरदम भगवान का नाम, शिव बाबा का नाम ही निकलना चाहिए। जब किस भगवान का नाम निकलेगा तो किसी रूप ना रूप में, विपत्ति में जरूर किसी को भेज देते हैं वो ना। वो कहते, देखो हमारा भक्त दुख में याद कर रहा है। तो इसीलिए बाबा के भी बच्चों की महिमा गाई जाती है। अब महिमा ही तो है, तभी तो ये कहानी है। बाबा ने कहा उत्तर में, जो बच्चे टीचर बनकर बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। ऐसे सोचो कि करण करावनहार मेरा बाबा, मेरा भगवान, मेरा पिता बच्चों से अनेकों का कल्याण करा रहे हैं और मेरा घर बार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, मेरा व्यापार संभाल रहे हैं, मेरा बिजनेस संभाल रहे हैं, मेरी देखभाल कर रहे हैं, ऐसे समझो। तो बच्चों की भी महिमा गाई जाती है। कहते हैं बाबा, फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए।
टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। बाबा ने कहा, तो जब तुम दया बात किसी पे करोगे, अच्छे कर्म होंगे, तो दया ज़रूर मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगी। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को से पूछते हैं, क्या पूछते, ध्यान से सुनो, कि पूछते हैं कि अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी ना कहते। अब तो नहीं बच्चों सर्वव्यापी कहते हो, अब तो सब लोग जान गए हो कि बाप भगवान क्या है, भगवान की कितनी वैल्यू है, भगवान कैसा है। भगवान परलोक का रहने वाला है, परम धाम का रहने वाला है। उसका रूप ज्योति बिंदु है। जिस तरीके से सूर्य की किरणें हैं, उसी तरीके से ज्योति बिंदु रूप है बाबा का, परमात्मा का, भगवान का। तो बाबा ने कहा, अब तो नहीं कहते हो कंकड़ पत्थर में भगवान है। ऐसे इतने ऊंच भगवान, परम परम पवित्र भगवान, सबसे ऊंच, सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान, उनको कंकड़ पत्थर में बता दिया। अज्ञानी लोग तो कहने लगते ये दीवाल है, दीवाल में भी भगवान है। भला दीवाल ने भी भगवान ने बनाई है। अब भला बताओ, दीवाल भगवान बनाते, दीवाल तो मिस्त्री बनाता है। बाबा कहते कैसे कैसे विचार मंथन करते हैं मनुष्य लोग। फिर रहने का स्थान बाबा का समझाया, तुमने इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ, मैं तुम सबका बाप हूँ। किस रथ द्वारा? ब्रह्मा का रथ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का भी फिर कहाँ से आए? बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए? बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है, ये सिद्ध होता है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं है भगवान। बच्चों का भी नाम रूप है और भगवान का भी नाम रूप है। बाबा ने कहा, जैसे आकाश सूक्ष्म है, तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे यह पोलार है सूक्ष्म, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिनको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नज़र सबकी जाती है। बाबा ने कहा, देखो बच्चों, शरीर तो विनाशी है, शरीर का विनाश हो जाएगा, आत्मा ही धारण करती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। और बच्चों, फिर वही आत्मा है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये बच्चों नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अभी यह समझ मिली है, पहले समझ नहीं थी। कल्प पहले भी ऐसे समझा था तुम बच्चों ने। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। भगवान देखो समझ आ रहे हैं, कह रहे हैं, कितने प्यार से कह रहे हैं, मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगत देते हैं, देखो भगवान सबकी सदगत देते हैं, करते हैं ना। कितना भी दुखी इंसान हो, पुकारता है, हे प्रभु हे भगवान आ जाओ, इसकी भी मुसीबत दूर कर दो, ये बहुत परेशान है, बहुत पीड़ित है, कहते हो ना, ऐसे कहते हो, गाते हो, अहो बाबा तेरी लीला अपरंपार है। हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तू तो हजार भुजाओं वाला है। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है, जो इस वक्त तुम बच्चे जान रहे हो कि कलयुग से सतयुग हो जाएगा, तुम ही बच्चों से होगा सतयुग। मालूम होना चाहिए, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं, कहते हैं बाप तुम्हारा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। कहते हैं बच्चों तुम अपने बाप के जैसे बनो, फिर तुम नंबरवार तुम बनते हो बच्चों। फिर स्कॉलरशिप लेने वाले
नॉलेजफुल कहलाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा। नमस्ते करते मेरे मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते कर रहे हैं। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा बच्चों सदा इसी इसमत में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही नूंद हैं। बाबा ने वरदान में कहा कोई भी सेवा बच्चों सच्चे मन से व लगन से करने वाले तुम बच्चे सच्चे रूहानी सेवादारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा सेवा कोई भी हो लेकिन बच्चों वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100% तुमको प्रारब्ध मिलती है, 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी होते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। बाबा ने कहा बच्चों ज्ञान के फाउंडेशन को तुम याद रखना क्योंकि पवित्रता ही सबसे मुख्य चीज़ है, यही फाउंडेशन है, यही जड़ है। ओम शांति बच्चों, फिर कल वीडियो में मिलेंगे।